करते हुए नित्य मांसाहार किया। सब लोगों को भय देने वाले वो राक्षस एक बार नर्मदा नदी के तट पर भ्रमण कर रहा था कि उसने किसी मुनि को अपनी पत्नी के साथ प्रेम करते हुए देखा। तो जिस प्रकार व्याघ्र हिरण के बच्चे को जा पकड़ता है, उसी प्रकार से मुनि को भी इसने पकड़ लिया खाने की इच्छा से। अब ब्राह्मणी बहुत घबराई कि मेरे पति को राक्षस ने पकड़ लिया है, तो उसके समक्ष हाथ जोड़ करके खड़ी हो गई और कहने लगी कि भो भो क्षत्रिय यादव त्राहि मां भयविह्वलां प्राण प्रदानेन माम पूर्ण मनोरथम। हाथ जोड़ करके कहने लगी कि आप तो क्षत्रिय पुत्र हैं, मुझ भयभीत की रक्षा कीजिए, तब पति का दान दे करके पूर्ण मनोरथ की पूर्ण कीजिए, मेरा मनोरथ पूर्ण कीजिए। आप सूर्य वंश में उत्पन्न मित्र है नामक राजा हैं, राक्षस नहीं है, अतः ही निर्जन वन में मेरी रक्षा करें। पतिहीन स्त्री जीवित होते हुए भी मृतक के समान है। फिर बाल वैधव्य के विषय में तो कुछ कहा ही नहीं जा सकता। मेरी उम्र छोटी है और इस वैधव्य जीवन को व्यतीत करके यदि मेरे पति को ही खा जाओगे तो मैं कैसे रहूंगी, इसलिए आप मेरे पति की रक्षा करें। मैं अपने माता पिता को नहीं जानती, पति ही मेरे सर्वस्वी हैं। हे राजन, आप सब धर्मों को जानने वाले तथा ईश्वरों के मनोवृत्तियों के भी ज्ञाता हैं। अभी मेरा पुत्र है, छोटा है, इस अबला की आप रक्षा करें। मैं इस निर्जन वन में अपने स्वामी के साथ रहकर अपना जीवन व्यतीत कर रही हूं, लेकिन स्वामी नहीं रहेंगे तो कैसे मैं इस वन में रहूंगी। हे राजन, मैं आपकी पुत्री के समान हूं, पति दान दे करके आप मेरी रक्षा करें। हे महाप्राज्ञ, प्राण दान से बढ़कर संसार में कोई दान नहीं है, अतः मुझे प्राण दान दीजिए। यह कहकर और राक्षस के पांवों पर गिर पड़ी और बोली, मैं आपकी पुत्री हूं। बार बार जो है अपने पति के जीवन की रक्षा के लिए इस राक्षस से प्रार्थना करती है, लेकिन उस राक्षस के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। फिर भी वह इसके पति को खा गया। तब उसके पतिव्रता पत्नी ने अत्यधिक विलाप करते हुए पहले ही शापग्रस्त राजा को क्या कर दिया, श्राप दे दिया। ब्राह्मणी भयंकर क्रोध में बोली कि मदमदिं सुरतासक्तं यस्माद् दुष्टवान् बलान् तस्माद् यत्यारतिं कुर्यात् तथा नास्कुपास्यसि। हे राजन, तुमने मेरे पति को किस अवस्था में मारा, जबकि हम दोनों पति पत्नी आपस में प्रेम कर रहे थे, अतः तुम्हारा राक्षसत्व सदा स्थिर रहेगा। इन दोनों श्रापों को सुनकर राक्षस के मुंह से भी अंगार जैसे शब्द निकल पड़े। राजा ने बोला कि हे दुष्टे, तूने मुझे 2 श्राप दे दिए, एक अपराध के लिए 2 श्राप देना वंचित है। क्योंकि पहले श्राप में कहा कि तुम राक्षस हो, राक्षसी रहोगे,
और दूसरा साप दिया कि जिस प्रकार से मैं प्रेम से विरक्त होकर के प्रेम करती हुई मेरी पति को तुमने मारा, इसी प्रकार से तुम्हारे साथ भी आप जब आप अपनी पत्नी के साथ प्रेम करोगे तो तुमको भी उसी समय तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। तब राजा कहने लगा कि मेरा एक अपराध, उसके लिए दो श्राप। हे दुष्टे, तूने मुझे एक के बाद दूसरा श्राप दिया, अतः मैं भी तुझे श्राप देता हूँ कि तू भी अपने पुत्र सहित पिशाची योनि को प्राप्त होगा करके इस निर्जर वन में रहे। तू भी राक्षसी हो जा, तेरा पुत्र भी राक्षस हो जाएगा। इस प्रकार श्राप देने से वह ब्राह्मणी भी पिशाचिनी बन गई। तब उसका पुत्र भी पिशाच बनकर भूख से व्याकुल हो विलाप करने लगा। वह राक्षस तथा पिशाचिनी उस निर्जन वन में चिल्लाते हुए घूमने लगे। तो एक समय वो नर्मदा नदी के तट पर राक्षसों द्वारा सेवित एक वटवृक्ष के नीचे पहुंचे। उस वृक्ष के ऊपर आपने गुरु के श्राप के कारण राक्षस योनि को प्राप्त एक अत्यंत दुखी तथा लोक विरोधी ब्रह्म राक्षस भी रहता था। एक राक्षस उस वृक्ष में और भी रहता था। उसने भी अपना गुरु का अपमान किया। गुरु के अपमान के कारण वो भी राक्षस शरीर से प्राप्त होकर के उस वृक्ष में रहने लगा। तो अपने वृक्ष के नीचे उस राक्षसा पिशाचिनी को आया हुआ देखकर वह ब्रह्म राक्षस अत्यंत क्रुद्ध हो गया और बोला, मेरे जैसा ही रूप धारण कर तुम दोनों यहाँ किस लिए आए हो? किस पाप के कारण तुमने ऐसा रूप मिला है, यह मुझे बताओ। तब राक्षस ने ब्रह्म राक्षस को अपनी तब ब्राह्मणी की कथा सुनाई। बोल गंगा मैया की, कार्तिक महात्मा की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद पापियों को पाप से है तारते। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारते। अमर ग्रंथ के मुक्ति मंत्र के पंचम वेद निराला, नवजोत जगाने वाला। अमर ग्रंथ के मुक्ति मंत्र के पंचम वेद निराला, नवजोत जगाने वाला। हरि नाम यही, हरि नाम यही, हरि नाम यही, हरि नाम यही। मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। शक्ति की पावन मुझे पापों को मिटाने वाला, हरि जल दिखाने वाला। शक्ति की पावन मुझे पापों को मिटाने वाला, हरि जल दिखाने वाला। सुख करने के दुख हरने, सुख करने के दुख हरने से मधुसूदन की आरती। पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है। ये मधुर घोर जगत घोर जगमाग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर घोर जगत घोर जगमाग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही, घनश्याम यही, श्री राम यही,
त्वमेव माता सविता त्वमेव त्वमेव बन्धो सखा त्वमेव त्वमेव विद्याधरणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देवि देव त्वमेव सर्वं मम देवि देव सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। बोल गणपति भगवान की, उमा महेश्वर भगवान की, अर्धनारीश्वर भगवान की, राजा रामचंद्र महाराज की, पवन सुत हनुमान की, वृंदावन मागे बिहारी लाल की, जगत जननी जगदम्बे माता की, लक्ष्मी नारायण भगवान की, धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का, गौ माता की, गंगा मैया की, भारत माता की, नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव। जय जय श्री